जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुमेल तारिक ऑफिशियल। एक मरतबा फिर से उमर फारूक भट्टी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आज इस मरतबा ये कोई अपडेट आपके साथ शेयर नहीं करने वाले, बल्कि एक खुशी की खबर, बल्कि एक शादियानी की खबर आपके साथ लेकर हाजिर हुए हैं हम भट्टी साहब के हमरा। जी हाँ, जो पूरे जनूबी पंजाब में तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि वेला मुंडा के वालिद मिले हैं कि नहीं मिले या उनको बाजियाब कराया गया है कि नहीं, इस वक्त जी आपको ये इंदिया दे दें, बल्कि इंदिया क्या दे दें, आप बल्कि मुबारकबाद कबूल करें। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस वक्त जो वेला मुंडे के वालिद साहब हैं सादिक मलाना साहब, वो बाजियाब हो चुके हैं। हमारी पुलिस के खड़ाक ने उन्हें बाजियाब कराया है और इस वकूए में जो उनको अगवाकार थे उनको हलाक किया गया है। बाकी की तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे उमर फारूक भट्टी साहब की जुबानी कि क्या मुहरकात हैं, क्या इसबाब हैं, तमाम तर डिटेल्स इनसे जानेंगे, क्योंकि जब 15 नवंबर को ये वकूआ हुआ था, डे 1 से उमर फारूक भट्टी साहब और हम कोऑर्डिनेशन में और आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। आज 20 तारीख है और इसमें कोऑर्डिनेशन भी देखें कि 7:30 बजे 15 तारीख को वो अगवा हुए थे और आज के रोज जब 20 नवंबर है तो 7:30 बजे ही वो बरामद हुए हैं, उन्हें बाजियाब कराया गया है। तो तमाम तफसीलात जानेंगे उमर फारूक भट्टी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, आपकी काविशें, हमारी पुलिस की काविशें रंग लाई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने दिन रात ये रब्ता रखा, आपने उनकी मुश्किलात को, जो शहजाद अल मारूफ वेला मुंडा है, उनकी मुश्किलात में और मुश्किल वक्त में आसानियाँ बांटने के लिए आपने पूरी टीम के साथ, मेरे साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहे, उनके साथ भी रहे। तो डे 1 से मैं शुरू से यही कह रहा था कि मुझे अपनी पुलिस पे और हमारी एजेंसीज़ पे पूरा भरोसा है और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये हिदायत हैं कि जितना जल्दी हो सके फौरी तौर पर पुलिस और तमाम इदारों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने DPO साहब से। DPO साहब ने जिस सैयद गज़नफ़र अली शाह उनका नाम है, जिन्होंने अपनी महारत, अपनी पेशावराना महारत और एक ज़बरदस्त अफीसर होने के नाते उन्होंने दिन रात एक किया, उन्होंने टीमें तश्कील दी, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस बेसिस पे उन्होंने ट्रेस करने के लिए तमाम थानों की पुलिस को लगाया और उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया कि सादिक मलाना शहजाद मलाना अल मारूफ वेला मुंडा के वालिद को बाजियाब कराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और अल्लाह के फजल व करम से आज मैं सादिक मलाना की पूरी फैमिली को, शहजाद मलाना अल मारूफ वेला मुंडा और उनके तमाम रिश्तेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का, और अल्लाह के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ अपनी पंजाब पुलिस का, ख़ासकर कोटअद्दू और मुजफ्फरगढ़ पुलिस का, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ और कोटअद्दू ये डुअल चार्ज पे चल रहा है। तो दोनों ज़िलों का चार्ज जो है वो हमारे DPO मुजफ्फरगढ़ साहब के पास है और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जो उन्होंने टीमें तश्कील दी हुई थी जिनकी क़यादत वो ख़ुद कर रहे थे, पीछे RPO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जनाब सिविल इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर साहब, अपना जफ़ा साहब, और उधर से कोटअद्दू के डिप्टी कमिश्नर बुखारी साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तमाम वज़ीर आला के अहकामात के ऊपर कोऑर्डिनेशन में रहकर इसको बाजियाब कराया है। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए। और पुलिस के ये जो नौजवान हैं ये हमारे कौम के हीरो हैं, और ये अपना DPO साहब हमारे हीरो हैं, हमारे माथे का झूमर हैं। हम DPO साहब मुजफ्फरगढ़ को जो है सलाम पेश करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं पूरी कौम को ये कहूँगा कि ये जो हमारे कौम के हीरो होते हैं और ये तजर्बा और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम करते हैं, को थोड़ी देर तो हो सकती है लेकिन उसमें उनकी कोताही नहीं होती। सर आपको मैं सॉरी कता कलामी की माजरत चाहूँगा, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं दूर दूर से, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी आपके बयान को कोट किया जाता है इस केस से मुतल्लिक। तो लोग बड़ा मायनी खेज समझते हैं आपकी बातों को। क्लियर कट बताइएगा, सादिक मलाना साहब बाजियाब हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सादिक मलाना साहब बाजियाब हो चुके हैं और सादिक मलाना के जो 4 अगवाकार थे वो
पुल दीवान का इलाका है जो कोट अद्दू और अपना चौक सरवर शहीद जो पहले चौक मुंडा के नाम से मशहूर था, उसके दरमियान एक इलाका है पुल दीवान। वहाँ पर पुलिस मुकाबले में वो चारों अगवाकार जो हैं पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं, चारों डाकू पार कर दिए गए हैं और जनाब उनके वालिद को बाजियाब करा के सर आप पहले घर से कह रहे थे कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सादिक मौलाना अपने घर नहीं आ जाता, और खैर अल्लाह पाक ने आज आपको सुरखरू किया है। गो के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीपीओ साहिबान और तमाम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन की काविशें हैं इसके पीछे। मगर ज़रा हमें थोड़ा सा इस बारे में अब सिनेरियो, क्योंकि बातें क्लियर होती जा रही हैं, पहले तो हम सिक्रेसी को बरकरार रखने के लिए ज़रा ओपन नहीं हो रहे थे, अभी तक के क्या मुहर्रकात हैं? क्या पुलिस की तरफ से जो मुकाबला हुआ है और 4 अगवाकारों को पार किया गया है, क्या पुलिस का भी कोई नुकसान हुआ है? और दीगर मुहर्रकात और असबाब से भी पर्दा हटाइएगा। देखें, हमारी पुलिस ने जिस महारत से उन चारों को अंगेज किया और चारों को पार किया, तो उसमें कोई पुलिस का, हमारी इंतज़ामिया का कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही सादिक मौलाना साहब को कोई आँच आने दी है। ये 4 दिन उसके लिए मुश्किल थे क्योंकि वो अगवाकारों के पास था, लेकिन पुलिस ने अपनी महारत से जो काम किया है, पुलिस जिस तरह से पाकिस्तान की और हमारी पंजाब पुलिस खासकर जब ये ठान लेती है और वो अपने तरीके से जो है ये काम करना चाहती है, तो वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ CCD कोट अद्दू को, DPO कोट अद्दू को और DSP अपना चौक मुंडा को, SHO सदर चौक मुंडा को और SHO सिटी चौक मुंडा को मैं सलाम पेश करता हूँ। उनकी अज़मत को सलाम, उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीमें तश्कील दी हैं, जिस तरीके से उन इलाकों को ट्रेस किया है और जिस तरीके से उन्होंने बंदा बाजियाब कराया है, ये इतना मुश्किल काम था कि पुलिस के जाने पर और उनकी कस्टडी में एक बंदा हो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने बड़ा इंटेलिजेंस बेसिस पे जो है उनको चारों को जहन्नम वासिल किया है पंजाब के अंदर। अब ये किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि ऐसा आगे काम करे, जो भी ऐसा काम करेगा उनको जहन्नम वासिल किया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं ज़ीरो टॉलरेंस है। CM पंजाब की, वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगवाकार हूँ या कोई किसी भी केस में मुलविस होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो मैं कोई फ़र्जी बातें नहीं कर रहा था, मैं अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा था कि जो सबका खालिक व मालिक है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, तो मुझे अपनी पुलिस पर फ़ख्र था। मुझे पुलिस के कमांडर जो हैं सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब, मुझे उन पे ऊपर फ़ख्र था। मुझे पता था कि वो इंतहाई तजर्बाकार शख्सियत हैं, इंतहाई दबंग इंसान हैं, इंतहाई मेहनत करने वाले हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि भट्टी साहब इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह वेला मुंडा के वालिद को बाजियाब कराएंगे। तो मैंने परसों कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम हमारी पुलिस जो है इनको बरामद कर लेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हो गए हैं और इस वक्त वो अपने घर पहुंच चुके हैं। तो बीबी को मरियम नवाज साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि इस मामले में तो बीबी की मरियम नवाज साहिबा की इस मामले में आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करना है। और गो कि 15 तारीख से आज 20 तारीख हो गई और अब हम शाम के समय आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और आप ये खुशनवीदी की खबर आवाम को हमारे थ्रू सुना रहे हैं। तो अब तक ये 4 से 5 दिन आपके कैसे गुजरे और क्या आराम फरमाया, क्योंकि सेहत भी कुछ नासाज नज़र आ रही है? देखें, ये चीज़ें होती हैं जब बंदा कोई ज़िम्मेदारी लेता है। तो हमारी CM पंजाब वहद पूरे पाकिस्तान की CM है जो 24 आवर में से 20 घंटे तो वो काम करती हैं और उनकी हर चीज़ पे नज़र होती है। ये लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास कोई चीज़ नहीं जाती। वज़ीर आला के पास लम्हा ब लम्हा उनको अपडेट किया जा रहा होता है और वज़ीर आला अपने सूबे के अंदर, अपने सूबे की आवाम के लिए वो आप देखें कि वो दिन रात लगी हुई हैं। उनको और कोई काम नहीं है, क्योंकि वो मेरे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं और वो एक ऐसी ईमानदार और ऐसी एनर्जेटिक हमारी चीफ मिनिस्टर हैं कि वो जो अपनी टीम को और अपनी नौजवान टीम को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है और हर चीज़ पे उनकी नज़र है। और हर कोई केस अगर पंजाब में कोई होता है तो उनको एक एक चीज़ का पता होता है। डायरेक्ट उनका राब्ता जो होता है, आप देखें KPI इंडिकेटर जो हैं उनके ऊपर मैडम खुद उनको देख रही होती हैं और मैडम हर DPO के साथ राब्ते में होती हैं,
हर डीसी और कमिश्नर के साथ राब्ते में होती हैं। ये पहली वज़ीर आला पंजाब है कि जिन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। तो डीपीओ जो होते हैं, मैंने उनके मुंह ये बातें सुनी हैं, वो कहते हैं कि जी हमें इतनी खुशी होती है कि हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरमा मैडम मरियम नवाज साहबा हमसे डायरेक्ट राब्ते में होती हैं और कोई मसला होता है तो वो डायरेक्ट कहती हैं। पहले होता ये था कि पुलिस को आर्डर जो होते थे वो चीफ सेक्रेटरी साहब को, जो आईजी साहब को जाते थे और आईजी साहब जो है ना उनको अप्रिशिएट किया करते थे। लेकिन ये वैध वजीर आला है कि काम करने वाला ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर के लिए वो पीछे खड़ी होती हैं और उनको थपकी देती हैं कि किसी भी प्रेशर में नहीं आना, किसी सियासी प्रेशर में नहीं आना, आपने काम करना है, आपने ईमानदारी से मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तो ये वहद वजीर आला है जो अपने इन इदारों के डीपीओ, डीसी, कमिश्नर इनके पीछे खड़ी होती हैं और उनकी ताकत बनी होती है। तो इस वजह से आप देखें कि तमाम इदारे जो हैं मेरिट की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और पुलिस बड़ी खुशी से जो है अपने अपना जिम्मेदारियां वो ऐसे तरीके से अंजाम दे रही हैं। ये वैध वजीर आला है जो पंजाब के हर ऑफिसर के, जो ईमानदार ऑफिसर है, जो काम करने वाला ऑफिसर है, उनको अप्रिशिएट भी करती हैं और उनको बुला के बात भी करती हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो मैं अपनी कैद मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो अवाम का दर्द रखती हैं। आज उनकी हिदायत पर पुलिस मुजफ्फरगढ़ और कोटअद्दू के डीपीओ साहब गजनफर अली शाह साहब और जनाब आरपीओ डेरा गाजी खान, उन्होंने दिन रात एक करके आज सादिक मौलाना को बाजियाब कराया है। तो ये पूरी पंजाब पुलिस जिंदाबाद, वजीर आला पंजाब जिंदाबाद। सर बाबर अलाउद्दीन जिंदाबाद। सर क्योंकि टाइम की किल्लत है तो शॉर्टली 2 सवालात और शॉर्ट आंसर चाहिए होगा। कल सादिक मौलाना साहब से मुलाकात होगी और वो भी उसमें भी नजर आएंगे आपके साथ। और दूसरा कि क्या जो एक यूट्यूबर्स में शायद खौफ का आलम था या इबहम पाया जा रहा था या वहम पाया जा रहा था कि शायद अब यूट्यूबर्स के लिए व्लॉग्स करना या यूट्यूब करना सेफ नहीं रहा, इस केस के बाद स्पेसिफिकली इन दोनों के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं हर अपने नौजवान को, हर यूट्यूबर को मेरी ये दरख्वास्त है कि सच की बात करें, सच्चाई की जंग आप लड़ें, सच पेश करें कौम के आगे, ना कि आप अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए झूठी सनसनीखेज फैलाएं। ये वो ना फैलाएं और पूरे उनको ये गारंटी के साथ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत और पंजाब के तमाम इदारे उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सीएम का भी ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कहती हैं कि पंजाब के अंदर झूठ नहीं होना चाहिए और झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। सच के लिए आप दिन रात काम करें, आपके साथ पंजाब हुकूमत भी है, पुलिस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक भट्टी साहब, रुमेल तारिक ऑफिशियल को अपना कीमती टाइम देने के लिए। और डे 1 से हम आपके साथ हैं, हमने आपकी एफर्ट्स को देखा है। सर आपको भी सलाम पेश करता है रुमेल तारिक ऑफिशियल और उसकी टीम, और बिलखसूस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जिन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया है इस स्पेसिफिक केस में। आप सबकी अजमत को सलाम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उमर फारूक भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। वेला मुंडा के वालिद साहब सादिक मौलाना को इस वक्त बाज़याब करा लिया गया है। इस मुतालिक उन्होंने तमाम तर पेशरफ्त और मुहरकात और असबाब आपको बयान किए। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।